राजीव जी, ये नगर परिषद में इस वर्ष जो देखा जा रहा है कि स्थिति जल जमाव की गंभीर है। एक जिम्मेदार नागरिक और विपक्ष में कभी रहने वाले और पक्ष में काम करने वाले होने के नाते आप क्या कहेंगे? इसका कैसे निजात मिल सकता है लोगों को? देखिए, अभी जो जल जमाव की समस्या है वास्तव में बहुत चिंताजनक है और इसमें जो प्रयास किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा वो मुझे लगता है कि हास्यास्पद है, क्योंकि सक्शन मशीन से कभी भी कोई जल जमाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सक्शन मशीन का उपयोग वहाँ होता है जहाँ पानी टंकी से निकाला जाता हो या सर्टेन पार्ट से निकाला जाता हो। यहाँ पूरा हॉस्पिटल लबालब भरा हुआ है, वहाँ सक्शन मशीन देखते हैं तो मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि व्यवस्था लोग समझ नहीं रहा है। इससे पहले हमने कुछ सजेशन दिए थे आप ही लोगों के माध्यम से कि आप बजरंगबली के बगल से नाला काट करके पुलिया में मिलाइए, यही एकमात्र विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि यदि आपको मोटर लगाना है तो उसके मुख्य द्वार जो हॉस्पिटल रोड में, चौंदी रोड में मुख्य द्वार है, वहाँ पे आप 2 मोटर हैवी मोटर लगाएं जो नाला में प्रवाहित करें और ढेलवा गोसाई होते हुए उसको आगे की ओर ले जाएं। यही एकमात्र सॉल्यूशन है अभी वर्तमान में अनुमंडल अस्पताल से पानी निकालने का। और मुझे जब भी देखता हूं तो यहाँ सक्शन मशीन लगा दिया जाता है। नाहक में डीजल की बर्बादी, नाहक में मैन पावर की बर्बादी, और यह कदापि संभव नहीं है कि एक सक्शन मशीन बरसात के पानी को निकाल दे हॉस्पिटल से, असंभव बात है। तो मैं जब कहता हूं, पिछला वाइट जो दिया था तो हमारे चेयरमैन साहब की प्रतिक्रिया आई थी कि ये ऐसी भूखते रहेगा, इसको कभी चेयरमैन अब जनता नहीं बनाएगी, ऐसी भूखने के लिए भूख रहा है। तो ये हमको हंसी आती है कि अरे भाई, एक दीवार से भी सजेशन लिया जाता है, एक आम जनता से का भी यदि कोई सजेशन अच्छा है उसको लिया जाता है, और वर्तमान में जो नगर परिषद अपनी व्यवस्थाएं बना रखी है, इससे तो कदापि जल जमाव से मुक्ति नहीं संभव है। धीरे धीरे अब जो है स्थिति गंभीर हो रही है। पिछला पानी निकला नहीं था कि इससे दुगना पानी फिर अस्पताल प्रबंधन के इलाके में या फिर अनुग्रह नारायण सिंह के खेल मैदान में आपका बाजितपुर मोहल्ला कभी नहीं डूबता था, वो भी डूबने लगा है। नगर परिषद के कई वार्ड अभी लबालब भरे हुए हैं। अब गंभीर स्थिति क्या होगी? देखिए, गंभीर स्थिति तो काफ़ी है। सवेरा के पीछे आज तक, मेरे बचपन से आज तक मैं यहाँ बच्चे से बड़ा हुआ हूँ, कभी वाटर लॉगिंग नहीं हुआ। जबकि हथिया का झपास 7-7, 10-10 दिन तक रहा था, उस समय भी पानी नहीं लगी थी। कच्ची सड़क थी, उस समय भी पानी नहीं लगी थी। और आज जल जमाव इतना प्रदूषित हो गया है कि महामारी फैलना तय है। आप समझिए कि मलेरिया का प्रकोप होगा, डेंगू का प्रकोप होगा, टाइफाइड का प्रकोप तो शुरू हो चुका है। तो यहाँ मैंने जब कुछ जमादारों से, कुछ सफाई कर्मियों से छिड़काव के संबंध में जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि ब्लीचिंग छिड़क रहे हैं, जबकि जल जमाव में हमेशा गैमेक्सिन का उपयोग होना चाहिए। गैमेक्सिन का उपयोग लिक्विड के माध्यम से हर एक जल जमाव के एरिया में डालना चाहिए। ब्लीचिंग का प्रयोग कूड़ा प्रबंधन में होता है, कूड़ा उठाने के बाद या कूड़ा जहां रहता है वहां ब्लीचिंग के छिड़काव होता है। तो ये समझना, ये बेसिक चीज समझने की जरूरत है। ये बहुत, और निश्चित रूप से जब जल जमाव ज्यादा दिन होगा, बाजितपुर तो हमको जो सूचना मिल रही है पूरे सीने तक लोगों का पानी है और सीना के पानी को क्रॉस करके जनता निकल रही है, तो यह बड़ा ही दुखद है। और उधर तो चेयरमैन साहब का अपना वार्ड भी है, लेकिन जो एग्जिट पॉइंट, में पिछला बार भी बोला था कि एग्जिट पॉइंट इनका साफ नहीं है। एक जगह नाला उड़ाही के नाम पर केवल लूट है और नाला उड़ाही कहीं इनका सफल नहीं रहा है। मैन पावर का केवल खपत दिखाया गया है और जो सक्शन एंड जेटिंग मशीन है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। पिछला वाइट मैंने दिया था तो सक्शन एंड जेटिंग मशीन तुरंत आया यहाँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जेटिंग मशीन की जरूरत नहीं है। जेटिंग और सक्शन मशीन की जरूरत होती है नाली साफ कराने में, नाले के कचरा को, उसके मड को खींचने में, सक करने में, उसको साफ कराने में। और जेटिंग सक्शन मशीन भेज दिया हॉस्पिटल में और वहाँ कोई ऑपरेटर नहीं, वो आया, दिखाया और चला गया। बड़ा ही दुर्भाग्य है, बड़ा ही चिंतनीय है। और आम जनता के नाते, आम नागरिक होने के नाते, और कभी मैं नगर परिषद का हिस्सा रहा, इतनी भयानक स्थिति कभी नहीं रही, बड़ा ही चिंता होता है।